हाय दोस्त, मैं मनोज आज फिर से एक इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपको स्वागत करता हूं कि मैं आज जहां पर खड़ा हूं ये एक 132 केवी का स्विच यार्ड है और ये स्विच यार्ड में कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंजीनियर के लिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बारे में हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम सीटी और पीटी। सीटी और पीटी आप जान सकते हो, ये एक ट्रांसफार्मर है जिस ट्रांसफार्मर को आप करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हो। मैं पहले बताया कि मैं अभी एक 132 केवी का स्विच यार्ड में खड़ा हूं और मेरा पीछे आप देख सकते हो मैं एक पावर ट्रांसफार्मर का साथ आइसोलेटर स्विच और उसका साथ एयरथर्ड भी है, उसका साथ सीटी, पीटी एंड सीटी है। तो ये जो मैं आज आपको बताना जा रहा हूं कि सीटी एंड पीटी का दोनों चीज होता क्या है और ये 132 केवी का स्विच यार्ड में क्या काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। मैं आपको जैसे पहले बताता हूँ कि मेरा जो ये स्विच यार्ड चालू होता है, मेरा प्लांट एंड से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा पास एक पावर ट्रांसफार्मर है जो कि मेरा 33 केवी प्लांट से जनरेट होके आता है और ये 33 केवी को 132 केवी में स्टेप अप करता है, ठीक है। और स्टेप अप करने के बाद मेरा क्या होता है, जो उसका एचवी साइड बूस्टिंग है, वो बूस्टिंग का थ्रो पहले आता है कि ये हो गया मेरा शॉर्ट जेरेस्टर। शॉर्ट जेरेस्टर का काम ये होता है कि जैसे कि लाइटिंग होगा, अगर मेरा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है उसको जब लाइटिंग आता है और सर्च होता है हाई क्वालिटी का, तो इक्विपमेंट को इफेक्ट ना करके ये अपना थ्रो नीचे ग्राउंड में भेजवा देता है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक है एयर स्विच लगा हुआ है जिसमें आपको आइसोलेटर है, आइसोलेटर स्विच है, इसका साथ एयर स्विच लगा हुआ है। उसके बाद में जैसे जा रहे हैं आगे तो उसके बाद दिया गया है सीटी। सीटी में बता दूं आपको करंट ट्रांसफार्मर। ये जो करंट ट्रांसफार्मर मैं बता रहा हूँ आपको, ये करंट ट्रांसफार्मर बोले तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट यानी जो मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट यानी आपका जो यहाँ पर 132 केवी लाइन पे जब लोड चलता है और उस लोड पे जब 31 के एक का 31.5 के एम्पियर पर 3 सेकंड में जो फ्लो होगा ना, उसको मेजरमेंट करेगा, ठीक है। और सीटी का काम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो टाइप का सीटी लगा हुआ है, एक मीटरिंग सीटी एंड एक प्रोटेक्शन सीटी, ठीक है। ये जो पहला वाला आप देख सकते हो, ये वाला जो दिख रहा हो ये आपका हो गया मीटरिंग सिटी। यानी मीटरिंग यानी क्या होता है, जब ये मैं आपको पहले बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मतलब मेजरमेंट करता है, तो मेजरिंग यानी ये करता है जब हाई करंट जाता है, हाई करंट को लो में करके आपको मेजरमेंट करता है। जब जैसे आप बिलिंग करते हो एवीटी मीटर, टीवीए मीटर, ठीक है। 132 केवी इन पे हमारा एक एवीटी मीटर है, उसमें 2 मीटर रहता है, एक चेक मीटर और मेन मीटर। वो मीटर को जो डाटा देता है करंट का, यहाँ से कलेक्ट करता है, वो करंट को ही लेके वो सब डाटा आपको शो करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हाई करंट जाता है आपको मेजरमेंट करने के लिए वहां पर कैपेसिटी नहीं है आपका जो इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए स्टेप अप को स्टेप डाउन करता है ये। यानी जैसे ये 400 एम्पियर यहाँ पर फ्लो होगा, आपका मीटर में 1 एम्पियर दिखाएगा। यानी एक रेशियो है ट्रांसफॉर्मर का, जिस रेशियो का बेस में ये इसको मेजरमेंट करके आपको दिखाता है। और ये जो रेशियो में आपको बताया कि 400 है, ये सिर्फ ये जो मीटरिंग सिटी है इसमें 2 कोर का ये करंट ट्रांसफार्मर है। और करंट ट्रांसफार्मर का काम बेसिकली मैं आपको बताया कि मेजरमेंट करता है और यहाँ पर करंट करने का बाद आपको मीटर में वैल्यू शो करेगा। आगे ये आपको अगर विजुअली आप जैसे इक्विपमेंट को देख के आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है यहाँ से इन हुआ और आउट हुआ, मतलब ये आप सीरीज में जैसे करंट ट्रांसफर का बात कर रहा हूँ, तो करंट का मतलब जब भी होता है आप करंट एमीटर की बात करो तो कोई भी सर्किट में अगर करंट मेजरमेंट करना चाहते हो तो एमीटर को हमेशा के लिए सीरीज में लगाना पड़ता है। इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो एक तरफ इन हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब ये सीरीज टाइप का लगा हुआ है। और ये जब जैसे जाएगा आगे वो मिलेगा आपको पीटी यानी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। पीटी का काम भी सेम सीटी जैसे होता है, ये भी हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करके डाउन करके आपको दिखाएगा। यानी इसका जो भी है ये 132 केवी का है पीटी और ये भी स्टेप डाउन करके आपको दिखाएगा। आगे आप दिख रहे हो वहां पर भी एक सिटी लगा हुआ है, उसका जो सिटी का नाम है वो हो गया आपका प्रोटेक्शन सिटी। प्रोटेक्शन यानी आपका जो ट्रांसफार्मर है, आपका जो ये जो 132 केवी का जो स्विच यार्ड है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, ओवर करंट रिले टाइप ऑफ फॉल्ट है, ये फॉल्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए ये सिटी को यूज करा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेक्शन टाइप का सिटी होता है, ये सिटी में क्या होता है कि 5 कोर वाला सिटी है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये जो पहला वाला सिटी था इसमें सिर्फ 2 कोर था, उसमें क्या करता है 400/1 रेशियो था। लेकिन उसमें जो 5 कोर वाला सिटी है उसमें 5 कोर है, उसमें आपको देगा 400/1, 200/1 एंड 100/1। मतलब जैसे आपका सर्किट में 400 एम्पियर जाएगा उसका रेशियो भी निकाल के देगा, और जैसे 200 एम्पियर का जाएगा सप्लाई उसमें भी देगा, और 100 एम्पियर भी जाएगा उसमें भी देगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम तक जो करंट जाएगा उसको ये प्रोटेक्शन करके देगा, इसलिए यहाँ पर 5 कोर का लगाया गया है सिलेक्ट करके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटी और पीटी है
ये ऑलमोस्ट आपको बोले तो ये पूरा प्रोटेक्शन देता है स्विच यार्ड को, 132 केवी स्विच यार्ड को। और यहाँ पर मैं आगे अब बात करें तो आगे बहुत सारे इक्विपमेंट है, और ये 132 केवी का जो स्विच यार्ड है, इसी स्विच यार्ड का बारे में अगर कोई भी इक्विपमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट में जाके आप बता सकते हो और जानकारी ले सकते हो। और आज के लिए इतना ही, और CTPT का अलावा कुछ भी 132 केवी स्विच यार्ड में जानकारी है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।